अनीता, कुछ नहीं होगा, चलो अंदर। मना किया था ना मैंने, तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस घर में कोई काला साया मंडरा रहा है। कोई ना कोई आ रहा है, ताने मार रहा है। अनीता, ये फालतू बातें बंद करो। देखो, मेरा घर है ये, कोई भूत बंगला नहीं। लोगों की बनी बनाई बातों पे विश्वास करती हो। ये कहानियां नहीं है, सच है ये। कोई ना कोई है यहाँ पे, कोई तो है, कोई तो है। क्या सोचे हैं सर? फाइल में कुछ मिस्टेक है तो मैं फिर से चेक करूं सर एक बार? अरे नहीं दुबे जी, दरअसल इस फाइल में उन केसेस की लिस्ट है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, और उसका कारण ये है कि इसमें क्राइम करने वाला कोई शख्स नहीं, बल्कि या तो कोई दानव है या फिर वही भूत प्रेत। सर, हम यहाँ दानव की बात कर रहे हैं और शिकरे कॉलोनी में एक्चुअली किसी दानव ने वसु नाम की औरत का खून कर दिया। What? ये तिलक सदन खुलने का नतीजा है, इसीलिए वो दानव बाहर निकल पाया। कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। वासु, मुझे रात को तुझे अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। क्या करिए, हम लोग को पीछे हटा। सर, लगता है कल रात बारिश की वजह से निशान पानी में धुल गए, और इस वासु के पति के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ये तो कल अपनी नासिक वाली फैक्ट्री में था। चेहरा देखिए इसका, चेहरे पे ये निशान, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये घाव जो है वो ये क्या है? ये तो किसी जानवर का नाखून लगता है। लगता तो वही है सर। ये किसी इंसान का काम नहीं है। तो दानव की है, यही कह रहे हैं ना ये लोग? यस सर। चलिए चल के देखते हैं इनकी कहानी में क्या सुराग मिलता है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग कि आपकी इस कॉलोनी में कोई दानव घूम रहा है, वो भी खुलेआम, जो लोगों की हत्या कर रहा है, और इस दानव का संबंध एक बहुत पुरानी लोक साहित्य से है, यही ना? ऐसा काम कोई इंसान कर सकता है क्या? आप ही बताइए भला। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पे एक नाखून मिला है। नाखून तो किसी भी जानवर का हो सकता है, अभी तो देखने से लग रहा है कि शायद गिद्ध का हो। देखिए, डॉक्टर होने के नाते मैं तो यही बोलूंगा कि इस तरह का घाव कोई इंसान नहीं दे सकता, ये तो किसी दानव का। क्या क्या कहा आपने? साहब, ये दानव एक अभिशाप है, सभी लोगों को पता है। ये तिलक सदन के पीछे वाले हिस्से में रहता है।
कमाल है दुबे जी, इनको तो दानव का एड्रेस भी पता है, आसानी हो जाएगी। देखिए, आप इस दानव वाली बात को अंधविश्वास समझते हैं तो आप समझते रहिए, लेकिन कल रात जो दुर्घटना हुई है उसका तिलक सदन से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। तिलक सदन, हम पता करते हैं। निशा, एक काम कीजिए, आप यहाँ रहिए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, फिर फोरेंसिक टीम बुलाइए और देखिए क्या मिलता है। तिलक सदन, चलिए दुबे जी। गुप्ता जी, 1 किलोमीटर के बाद बाएं दिखा रहा है। सर, सिर्फ चंद लोग की बात सुनकर तिलक सदन जाना सही है क्या? दुबे जी, हम लोग पुलिस वाले हैं, सबूत के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, फिर पता तो चले इस दानव की दुश्मनी हर इंसान से है या चुनिंदा लोगों से। सर, मैंने अपनी जिंदगी में कई अजीबोगरीब किस्से सुने, लेकिन ये दानव वाला किस्सा तो कुछ अलग ही है। चलिए एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि ये कत्ल दानव ने किया है, पर क्या कोई दानव इतने सलीके से वसु की खिड़की तक पहुंच सकता है, खिड़की से उसे बाहर खींच लेता है? अगर ऐसा होता है तो वसु ही क्यों? रात चलते हुए किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकता था। तो ये है तिलक सदन। सर, यहाँ रहने वालों को तो हर रोज हवन पूजा करवानी चाहिए। आप इनकी परेशानियां कम करने आए हैं कि बढ़ाने आए हैं? दुबे जी, आप कांस्टेबल निशा के साथ थोड़ा कम रहा करिए, उसकी संगत का असर हो रहा है आप पे। आइए। सर, ये दूर बेल भी नहीं दब रही। सब मोहल्ले वालों ने भेजा है ना सर आपको मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर? अंदर बात करते हैं। सर मेरी बात, सर प्लीज रुकिए, मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज देखिए, मैं सच कर रहा हूँ सर, प्लीज मेरी बात मानिए। वसु रंजन मर्डर केस में हमारे परिवार का कोई हाथ नहीं है सर, प्लीज मेरी बात मानिए सर। देखा सर, मैं बोल रहा था ना, यहाँ कोई दानव नहीं है सर। चलिए मान लेते हैं कि आपने यहाँ इस घर में किसी दानव को नहीं छिपा के रखा, लेकिन दुबे जी, फिर मोहल्ले वाले इन लोगों पे शक की सुइयां क्यों उठा रहे? सर आप कहाँ मोहल्ले वालों की बातों में पड़े हैं सर? ये घर तो 75 सालों से बंद था। अभी भी आए हम लोग। वैसे भी मैं कारण बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे सर। कारण बताइए आप। सर वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देख रहे हैं ना, वो हमारे दादाजी की पहली पत्नी सोमा कुमारी की है सर। दादाजी ने अपनी नवजात बच्ची को मार डाला था सर। बस हमारी दादी ने उसके बाद कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और दादी ने आत्महत्या के पहले इस खानदान को श्राप दिया था
कैसा रहा? यही कि इस खानदान में आज के बाद ना तो कोई बेटा पैदा होगा और ना ही कोई बेटी, सिर्फ दानव पैदा होंगे। और लगता है वो दानव पैदा हो गया, क्योंकि आप लोग के यहाँ आते ही उस दानव ने सबसे पहले वसु रंजन पर अटैक कर उसको मार डाला। ये वसु रंजन नाम सुना है ना आप लोगों ने पहले? नहीं नहीं, वसु को हमने नहीं देखा, जिसको दानव ने मारा है ना। क्या अनाप शनाप कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं आप लोग? अगर दानव वाला अभिश्राप होता तो मैं दानव क्यों नहीं पैदा हुआ? और अगर वो इस घर में है तो यहाँ क्यों नहीं है? हो सकता है कि वो दानव यहीं हो, आप लोगों को अभी तक दिखा ना हो। सर, आप पुलिस वाले होकर इन सब बातों में विश्वास कर रहे हैं सर? सही कहा आपने, हम पुलिस वाले हैं, सबूत के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी की भी बात मान सकते हैं और किसी पे भी शक कर सकते हैं। अब जरूरत पड़ेगी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सर, ये लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं सर। लेकिन दानव नहीं छुपा रहे दुबे जी, ये तो पक्का है। चलिए अंदर, इस वक्त यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। भावना, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, इस दानव ने वसु को क्यों मारा? मुझे लगता है वो मुझे भी मार देगा। चुप, ये क्या बोल रहे हो आप? भावना, मुझे लगता है ये दानव उन सबको मार रहा है जिन्होंने कुछ गलत किया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट। जानवर के भेस में कातिल है या जानवर ही कातिल है? सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। इधर फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी कहना है कि वसु रंजन की बॉडी पर तरह तरह के जानवरों के निशान मिले। मतलब सर, उसकी बॉडी पर भालू के बाल, कुत्ते की खाल, बिल्ले का खून और लोमड़ी की लार यानी थूक मिला है सर। और सर, वो आपकी नाखून वाली बात बिल्कुल सही है सर, वो गिद्ध का ही नाखून है सर। देखा मैंने इधर। लेकिन ये हो कैसे सकता है? सर, कहीं ये सब तिलक परिवार का किया धरा तो नहीं? यही तो पता लगाना है कि ये सोची समझी साजिश आखिर रची किसने। अब चलो अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या अनाप शनाप बोल रहा हूँ। भावना, तुम आगे चलो, मैं ताला लगा कर आता हूँ। जाओ, तुम आगे जाओ। जल्दी आना। हम सब लोगों की बलि चढ़ जाएगी तब आपको यकीन होगा कि दानव है करके।
शांत रह। आपके लिए आसान नहीं होगा, मगर फिर भी याद करके बताइए भावना जी, आपने क्या देखा? अजीब सा साया देखा और उसने मेरे कल्याण को मार दिया। सर, वो वासु है ना, वासु ने कोई गलती की थी। कल्याण ने कहा था ये दानव उन सबको मार रहा है जिन्होंने कुछ गलत किया है। दानव उन्हीं को मारता है जिसने कोई गलती की हो। क्या हुआ? चेहरे क्यों गिर गए तुम लोगों के? ऐसा क्या गलत कर दिया तुम लोगों ने? यस सर। सर, हम दानव रईस को सुलझाने वाले हैं सर। नहीं सर, किसी की जान नहीं जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। यस सर। जय हिंद। क्या हुआ सर? अब तो वर्दी और इज्जत दोनों दांव पे लगी है दुबे जी। इस केस को तो सॉल्व करना ही होगा। निशा, एक काम करिए, आप भावना जी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचिए और स्केच आर्टिस्ट को बुलाइए और दानव का स्केच बनवाइए। और ये वसु के पति अर्चित को भी पुलिस स्टेशन बुलाइए, उससे पूछताछ करनी है कुछ। यस सर। दुबे जी, आप और मैं तिलक सदन चलते हैं। क्या अनाप शनाप कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं आप लोग? अगर दानव वाला अभिश्राप होता तो मैं दानव क्यों नहीं पैदा हुआ? और अगर वो इस घर में है तो यहाँ क्यों नहीं है? मैंने सुना है कि आप लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी निकालते हैं। अरे सर, वो तो बस आपके हुनर का इस्तेमाल करेंगे आज। सर आइए। आप लोग अपने घरों में रहिए और सावधान रहिएगा। जाइए जाइए। आकाशला, हमको शौक मालूम, तुम लोग कुछ भी देखा। ज्योति, तुम पुलिस को नहीं बोलेगा ना तो हम सब बोल देगा। हम जरूर बोल देगा। क्या तुम? कौन बोल रहा है? मेरी बात सुनो। हेलो, क्या ये? सर ये तो सिर्फ प्रोटेक्शन। सर, पिस्तौल लेके घूम रहा हूं। सर ये तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए सर। सर कहीं वो दानव फिर से आ गया तो? क्या कहा तुमने? दानव फिर से आ गया मतलब? तुमने दानव को देखा है? सर आप सब लोग हम पर शक कर रहे थे सर। ये किसी ने नहीं सोचा कि हम भी तो उसी खतरे से जूझ रहे हैं जिससे पूरा मोहल्ला जूझ रहा है। सर आप तो तिलक सदन पर है ना सर? दानव हम पर भी तो हमला करेगा। पर दानव उस घर में पहले आया है तो उसने घर वालों पे हमला क्यों नहीं किया? पता नहीं सर, हो सकता है हमें आखिरी में मारे। कितनी बार पहले आया है दानव? सर मैं सच कह रहा हूँ, 2 बार आया सर। सर मैंने सिर्फ उसे दूर से देखा था। वो घर तक आता है लेकिन घर के अंदर नहीं आता। सर वो कोई विशालकाय जीव नहीं है। हाँ लेकिन फुर्तीला बहुत है। कब आता है कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता सर। तुम्हारे परदादा के यहाँ से जाने के बाद ये तिलक सदन बंद था ना? कोई नहीं था ना इसके अंदर? हाँ सर, पर करीब 20-22 साल पहले ना यहाँ एक केयरटेकर था, फिर वो भी चला गया। सर हमारे आने से पहले हमने वाटर पाइपलाइन डलवाई थी और घर की ना कुछ मरम्मत कराई है। इस ठेकेदार का नंबर और नाम दो। जी सर।
अगर ये दानव इस घर में बार बार आता है पर घर वालों को कोई नुकसान नहीं देता, ऐसा क्यों? अर्चित जी, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। कुछ पता चला सर? पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें आपसे एक सवाल पूछना है। हम ये पूछना चाह रहे थे कि क्या आपकी पत्नी वसु और भावना जी के पति कल्याण जी के मर्डर के बीच में आपको कोई कनेक्शन? सर, आप मेरी पत्नी और पड़ोसी के कातिल ढूंढने की बजाय यह पूछ रहे कि उन दोनों का आपस में कुछ कनेक्शन था? आप शायद मेरी बात नहीं समझे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपकी पत्नी वसु और कल्याण जी ने कभी भी कोई गलती तो नहीं की थी? मैं कुछ देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी सच है सिर्फ वो बता दीजिए। मेरी वसु ने एक ही गलती की थी और कल्याण ने भी एक ही गलती की थी, बस। क्या गलती की थी? सर, 15 साल पहले मेनका नाम की एक औरत अपने पति और बच्चों को छोड़कर हमारी कॉलोनी में रहने आई थी और अपने मीठे स्वभाव के कारण बहुत जल्दी उसने सबसे दोस्ती कर ली थी। और डॉक्टर समर, वो तो मेनका पे पूरी तरह लट्टू हो गया था। तो धीरे धीरे समर वो मेनका की कहानी जोर पकड़ने लगी और एक दिन वसु की सहायता से वो दोनों नासिक भाग गए और वहां राकेश ने उन्हें सेटल कर दिया। उसकी यही गलती थी कि उसने दोस्ती निभाई। लेकिन क्या? एक दिन अचानक ये समर वापस आ गया और वो भी अकेला। और पूछने पे बताया कि मेनका उसे छोड़कर किसी एनआरआई के साथ अमेरिका भाग गई। बस यही कहानी थी। फिर इतनी जरा सी बात और छोटी सी गलती पे उस दानव ने इनकी जान क्यों ली? और ये मेनका फिर छोड़ के किसे आई थी? सर, स्केच रेडी। अगर इनकी कहानी सच है तो अगला अटैक डॉक्टर समर पर ही होगा। जान बचानी है तो यहां से भागना पड़ेगा। दूर हो जाओ, पीछे हटो, चलो चलिए। कहाँ गई है? हर गली में ढूंढो जाके।
दुबे जी, वो लड़की यहाँ वापस आई क्या? नहीं सर, वो तो भाग गई। मैंने उसका पीछा किया लेकिन रास्ते में कहीं गायब हो गई वो। यहाँ शिरके कॉलोनी में आगे आगे सुरंग है। सुरंग? हाँ, और वो सुरंग आगे जाके कहीं बंद हो जाती है। आप कैसे शिरके कॉलोनी में सुरंग, पता किसने बनाई? नहीं सब सुरंग के बारे में तो कुछ पता नहीं। आप लोग? दुबे जी सर, ये कॉलोनी हाल ही में बनी है। म्युनिसिपैलिटी फोन कीजिए और पता करिए यहाँ पहले क्या था और किसने बनाया। राइट सर। उसको तो मैं ढूंढ कर रहूंगा। उस लड़की को सब पता था दुबे जी, किस पे हमला करना है, कहां भागना है और कहां जाके छिपना है, सब कुछ। सर, जिस जगह आज सिरके कॉलोनी बनी है उस जगह और उसके आसपास की जगह का ब्लूप्रिंट किसी रहमत अली खान नाम के इंसान ने बनाई थी। पर सर आज वो नहीं है इस दुनिया में। हाँ, उनका काम संभालने वाला उनका एक खानदान का कोई है, असलम। सर, ये असलम जी है। आइए बैठिए। जहां पे ये शिरके कॉलोनी बनी है काफी साल पहले वहां कुछ और हुआ होगा। हमें यह पता करना है कि क्या रहमत अली ने उस वक्त उस एरिया का नक्शा बनाया था या कोई कंस्ट्रक्शन करी थी, कुछ भी ऐसा। सर, रहमत अली जी हमारे दादा के दादा थे। 150 साल पुरानी बात हो गई सर। अभी तो उसका नक्शा मिलना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी हो सकता है आपने कभी कोई पुराना नक्शा देखा हो, कोई ब्लूप्रिंट देखा हो। याद करके बताइए कि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां का कोई भी नक्शा, कोई भी ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें वहां पे जमीन के नीचे कोई सुरंग या टनल या कोई तहखाना, कुछ भी कभी देखा? सर, पुराने जमाने में डाकुओं के हमले से बचने के लिए पैसे वाले लोग अपने घरों के नीचे से सुरंग बनाते थे, जिसकी खबर अड़ोस पड़ोस तक को नहीं होती थी। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल बात यह है कि शिरके कॉलोनी में हमने एक अजीबोगरीब लड़की को भागते हुए, लोगों को मारते हुए, उनको डराते हुए। दरअसल बात यह है कि वो ये सब करने के बाद कहीं जाके छिप जाती है। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लग रही। हमें ऐसा लगता है कि वो इस सुरंग, इस टनल का इस्तेमाल कर रही है हमसे भागने के लिए, इसलिए आपसे ये पूछ रहे थे। अजीबोगरीब लड़की? सर, इस बात से मुझे एक बात ध्यान आई है। बताइए। मैं कुछ ही दिन पहले शिरके कॉलोनी के बगल में एक मकान में एक मरम्मत के लिए गया था। वहां पर एक बहुत ही अजीबोगरीब तहखाना था। तहखाने के एंट्रेंस को लकड़ी के फट्टों से बंद करके रखा हुआ था सर। मैंने उनके मालिक को फोन करके बताया। बहुत ही कंजूस लोग हैं सर। बोले कि बस 2 कमरे ठीक कर दो, बाकी सब बंद कर दो। अभी हाल ही में रहने आए हैं सर। ये घर तो 75 सालों से बंद था। अभी भी आए हम लोग। क्या ये घर तिलक सदन था? यस सर। पुराने जमाने में डाकुओं के हमले से बचने के लिए पैसे वाले लोग अपने घरों के नीचे से सुरंग बनाते थे। थैंक यू। ठीक है सर। कुछ समझ में आया दुबे जी? दानव 2 बार तिलक सदन पहुंचा पर एक भी बार तिलक सदन के अंदर नहीं गया। और ना ही उसने किसी घर वाले को कोई नुकसान पहुंचाया। और गायब हो गया क्योंकि वो दानव यानी वो लड़की तिलक सदन के अंदर नहीं, उसके नीचे वाले तहखाने में रहती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब एक काम कीजिए, शिरके कॉलोनी को पूरी तरह से खाली कर दीजिए। समझ गया सर। शिकार नहीं मिलेगी और वो बौखला जाएगी।
और फिर खुद ब खुद पुलिस यानी हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। तेरा बाबा आ गया बेटा, माँ की शॉल ले ले बेटा। ऐसा काम कोई इंसान कर सकता है क्या? आप ही बताइए भला। दरवाजा किसने तोड़ा? आखिर तो पुलिस के जाल में फंस ही गया। शर्म आनी चाहिए तुझे अपनी बेटी को ऐसे हाल में रखने के लिए। छी! वो मेरी बेटी है, उसे मैं ही संभाल सकता हूँ, उसका ख्याल मैं ही रख सकता हूँ, कोई और नहीं। चुप कर! मेरे सामने नाटक मत कर। जहां से मैं देख रहा हूं
एक ऐसा दरिंदा बाप नजर आता है जिसने ऐसी हिंसक तरीके से अपनी बेटी को कैद करके रखा है कि मैं संभाल सकता हूं उसे। क्या किया तूने अपनी बेटी के साथ? एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा ना उसे, भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। उसके नाखून निकाल के जानवर के नाखून लगाए ना तूने, फिर कत्ल करवाए, खून करवाए उस मासूम बच्ची से। ये सब तूने अपनी बीवी मेनका के भागने का बदला लिया ना? ये भूल गया कि तू अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? सर, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। प्यार करता है? तिलक सदन में नौकर बनने से पहले सर्कस में काम करता था ना? सर्कस में काम करता था ना? उसी सर्कस की कलाबाजी और अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज का उपयोग किया ना तूने अपनी बेटी पे। एक मासूम सी बेटी को पागल करके रख दिया तूने। प्यार करता है तू अपनी बेटी से? प्यार करता है? मेनका का अपने प्रेमी डॉक्टर समर के साथ भाग जाने के बाद मेरे जीवन में 3 ही उद्देश्य बचे थे। पहला, मेरी बेटी मिनी मिनी कहीं मुझे छोड़कर चली ना जाए, और दूसरा, मेनका और उसके प्रेमी डॉक्टर समर से बदला लेना। जान बचानी है तो यहां से भागना पड़ेगा। और तीसरा, जिन्होंने उसके भागने में मदद की थी उनसे बदला लेना। और ये तिलक सदन, इसके बारे में मैं तब से जानता हूं जब से आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। 20-22 साल पहले मैं वहां नौकर था, पर हाँ, सुरंग का रास्ता मिनी मिनी ने ढूंढा था। ले, माँ का शॉल। और मुझे पता चला कि ये सुरंग तो शिरके कॉलोनी में खुलती है। सुरंग के सारे आने जाने की ट्रेनिंग देने लगा मिनी मिनी को। कई बार मिनी मिनी गुस्से में बेकाबू हो जाती थी। उसके गुस्से को काबू करने के लिए मेरे पास 2 ही रास्ते थे। पहला, सिटी की प्यारी सी आवाज, और दूसरा, उसकी मां का शॉल। मुझे पता चला कि तिलक सदन में तिलक परिवार वापस रहने के लिए आ गया है, तो मैं मिनी मिनी को लेकर दूसरी जगह रहने के लिए चला गया। तिलक परिवार के बहाने मेरा बदला लेने का समय आ गया था। मिनी कई बार गुस्से में बेकाबू हो जाती थी। जानवर को कितना भी काबू रखो, पर वो कई बार गुस्से में बेकाबू हो ही जाता है। और जब आपने कॉलोनी खाली करने के लिए कहा, शिकार न मिलने की वजह से वो वहीं वापस चली गई जहां मैंने उसे 2 साल की उम्र से रखा था।
तिलक सदन, उसका घर। सबूत छिपाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तिलक सदन के श्राप की कहानी बनाई, तहखाने के ढक्कन को छुपा कर रखा, शिकार करने के बाद बॉडी में जानवरों के अंश प्लांट किए, पर मैं फंसा तो भी कहां फंसा? तिलक सदन में, जिसके तहखाने को आपने ढूंढ निकाला। सर, मुझे मेरी बेटी मिनी मिनी से मिलना है, एक बार मिलना है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अपनी बेटी की ऐसी हालत करने के बाद तू अब भी उससे मिलना चाहता है। अरे 17 साल तक तूने उसको एक कैद खाने में रखा है। तो जैसे बाप होते हैं जिनकी वजह से उनकी औलादों की जिंदगी बर्बाद होती है, एक मासूम लड़की अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगी। मिलना चाहता है अपनी बेटी से। दयाल शास्त्री, सीनियर इंस्पेक्टर गौरव सिंह राजपूत की नजर में आ चुका है तू। मैं खुद जज से अपील करूंगा कि तुझ जैसे दरिंदे को ऐसी काल कोठरी में फेंका जाए जहां इतना अंधेरा हो कि तू अपनी बेटी तो क्या, अपनी खुद की भी ऐसी गंदी शक्ल को ना देख पाए। ले जाओ उसे। कैसा बाप होगा जिसने अपना बदला पूरा करने के लिए अपनी बेटी को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया, उसकी पहचान छीन ली। क्या ऐसे इंसान के लिए कोई भी सजा काफी होगी? अपना ख्याल रखिएगा।